हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 6 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, कंप्यूटर और मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज की शिफ्ट का कट ऑफ क्या जाने वाला है, पेपर का लेवल आज क्या रहा था। उससे पहले आपको बता दें, अगर अगली किसी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो तो अपने प्रश्नों को 7052547003 नंबर पर जो है व्हाट्सएप जरूर से जरूर कर दीजिएगा। कॉल मत लगाइएगा। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी लेनी हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिस्टर अतुल 800 के नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलिए देखिए। पहला प्रश्न है, हाल ही में खोजा गया गड्ढा खोदने वाले मेढक का नाम किस शहर के नाम पर रखा गया है? करंट अफेयर का यह प्रश्न है। सही आंसर है बेंगलुरु मेढक, यानी कि बेंगलुरु के नाम पर इस मेढक का नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ जानकारी। तो देश को मिला बेंगलुरु मेढक। पहली बार देश में शहर के नाम पर रखा गया मेढक का नाम। गड्ढा खोदने के लिए जाना जाता है यह ब्राउन मेढक जमीन में गड्ढा खोदने वाले मेढक का नाम बेंगलुरु मेढक, जो बेंगलुरु शहर है उसके नाम पर रखा गया है। इसे 2018 में खोजा गया था। यह पहली बार है जब किसी मेढक का नाम जो है किसी शहर के नाम के ऊपर रखा गया है। तो बस इतना आपको याद रखना, ये बेंगलुरु मेढक जो है इसका नाम रखा गया है। अभी हाल ही में कहीं पर मछली भी खोजी गई है महाराष्ट्र में, तो उस मछली का नाम आपको याद करके जाना। ठीक है, बाकी करंट अफेयर की वीडियो कल सुबह आपको देखने को मिल जाएगी 7 साढ़े 7 बजे के समथिंग। कल वीडियो हम डाल देंगे जिसमें ऐसे ही प्रश्न जो मेढक वाले प्रश्न आए हैं, या फिर कोई जो महिला राष्ट्रपति पहली बार बनी है कहीं देश की, ठीक है, कोई महिला खिलाड़ी, कोई नई नियुक्ति, जहां से प्रश्न ज्यादातर पूछे जा रहे हैं 2022 की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, वो कल सुबह आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। शायद कल की छुट्टी है, ठीक है ना, कल जो है गवर्नमेंट जो है फ्राइडे वगैरह, गुड फ्राइडे वगैरह है, तो हो सकता है कल की छुट्टी हो। कल आपको इन्फॉर्म कर देंगे उसी वीडियो में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजगीर कहाँ पर स्थित है? तो बिहार नालंदा में जो है राजगीर स्थित है। चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं राजगीर के बारे में। तो शक्तिशाली मौर्य सम्राटों के राज्य केंद्र मगध के प्राचीन साम्राज्य में राजगीर शहर सत्ता की पहली सीट थी। ऐतिहासिक रूप से राजगीर को भगवान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे आध्यात्मिक नेताओं के पसंदीदा स्थानों में से माना जाता है। कुल मिलाकर के जो राजगीर है वो पटना में स्थित है। पटना में भी नालंदा में जो है, मतलब बिहार में जो है नालंदा नामक स्थान पर ये राजगीर स्थित है। ठीक है, राजगीर नाम का एक जो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय भी, ठीक है, यही वो राजगृह है जिसे बदल करके अब राजगीर कर दिया गया है। पुराना नाम पूछा जा सकता है, तो राजगृह इसका पुराना नाम होता था। चलिए, चोल वंश के राजाओं का कालक्रम पूछा था, तो चलिए चोल वंश के राजाओं के बारे में आपको बता देते हैं। ऑप्शन हमको नहीं मिले हैं पर देख लीजिए इस अवधि में कौन कौन था, ये देख लीजिए। तो इस अवधि में विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, इन लोगों ने जो है शासन किया था चोल राजवंश में। ठीक है, चोल राजवंश के बारे में कुछ और जानकारी देखिए। इन राजाओं के समय चोलों का उत्तरोत्तर अवसान होता चला गया। जैसे ये राजा समाप्त हुए, इसके बाद जो है चोलों का जो है अवसान होता चला गया, यानी कि उनकी सत्ता जो है गिरती चली गई। राजराज जो तृतीय है 1216 से लेकर के 1246 तक को पांडवों ने बुरी तरह से हरा करके और पांडव वंश की जो है स्थापना कर दी थी। ठीक है, चलिए प्रथम राजा की बात करते हैं। तो प्रथम राजा राजेंद्र चोल था और सबसे प्रतापी राजा जो है वो राज चोल जो है वो चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च हिमालय और निम्न हिमालय के बीच में कौन सी श्रेणी पड़ती है? तो पीर पंजाल नाम की श्रेणी जो है वो उच्च हिमालय और निम्न हिमालय के बीच में पड़ती है। मतलब कुल मिलाकर के मध्य हिमालय और निम्न हिमालय, उच्च के बीच में मध्य होगा फिर निम्न होगा, तो मध्य और निम्न के बीच में पीर पंजाल श्रेणी आती है। ठीक है, बाकी एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इंस्टॉल करके भेजे जाते हैं कि जाइए इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं आया था, ऐसा नहीं आया था, वैसा नहीं आया था। उन लोगों की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, वो डेली वही कमेंट आकर के करते हैं। अब डेली तो उनका एग्जाम होता नहीं है, तो यहीं से पकड़ में आ जाता है कि जो है कुछ लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं कि भाई जाओ और आप जो है सक्सेस जंक्शन चैनल की वीडियो के नीचे कमेंट करके आओ कि मतलब ये नहीं आया था, ये भी नहीं आया था, ये भी नहीं आया था। अब बता रहे हैं पीक्यूआरएस नहीं आया था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। तो मतलब सफेद झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, तो उन लोगों की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। अभी इस वीडियो के नीचे भी एक आध दो लोग ऐसे मिल जाएंगे ज्ञानी, ठीक है, उनकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको बता दें जैसे ही वीडियो अपलोड होती है ना, तो बहुत सारे लोग इसका इंतजार करते रहते हैं। बहुत मेरे भाई ऐसे हैं जो इस वीडियो का इंतजार करते हैं कि यहाँ से प्रश्नों को लेकर के अपनी एक वीडियो बनाएंगे, फिर इसको अपलोड करेंगे, फिर थोड़ा बहुत उससे उनकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब पूरा उल्टा ही काम करते हैं। ठीक है ना, तो जो लोग वीडियो की कॉपी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कमेंट तो आकर के मत करिए कृपया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी जानकारी आपको देते हैं। यह लघु हिमालय की सभी श्रेणियों में सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये जितने भी स्थान इस श्रेणी में आ रहे हैं वो आपको याद रखने हैं। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी श्रेणी में स्थान आते हैं। सबसे पहले जवाहर सुरंग,
अटल सुरंग, बनिहाल सुरंग, ये सभी पीर पंजाल रेंज के अंतर्गत आती हैं। इनको आप ज़रूर पढ़ कर के जाइएगा, ये प्रश्न आपका आगे बन सकता है। इस श्रेणी की समुद्र तल से औसत ऊँचाई 5000 मीटर है, ठीक है? बाकी एक जो है आपकी योजना आई थी नरेंद्र सिंह तोमर से संबंधित, वो योजना हमें नहीं पता चल पाई है, ठीक है? तो गलत प्रश्न हम बताएँगे ही नहीं, आपको नहीं पता चली तो भाई नहीं पता चली है, क्यों आपको उल्टा-सीधा बताएँ, ठीक है? तो नरेंद्र सिंह तोमर की एक कोई रचना आई थी जो अभी हाल ही में जो उन्होंने चालू की है। चलिए, धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पर्वत श्रेणी पाई जाती है। कुछ जानकारी देख लीजिए धौलाधार पर्वत श्रेणी के बारे में। तो धौलाधार पर्वत हिमाचल प्रदेश में स्थित एक अति सुंदर पर्वतमाला है, जिसका मनोरम दृश्य जो है वो अति सुंदर दिखाई देता है। यह पर्वतमाला हिमालय के मध्यम भाग में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में चंबा जिले से शुरू होकर पूर्व में किन्नौर जिले तक आता है और उत्तराखंड से होते हुए पूर्वी आसाम तक जो है ये फैली हुई है धौलाधार पर्वत श्रेणी, ठीक है? और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लीजिए धौलाधार से संबंधित, तो इस पर्वत की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो हनुमान टिब्बा या फिर सफ़ेद पर्वत जो है, वो इस पर्वत की सबसे ऊँची चोटी है। अगला प्रश्न देखिए डब्ल्यू का आविष्कार कब हुआ था? ये तो सबको पता है कि किसने किया था, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड पूछा है तो 1989 में 1989 में डब्ल्यू का जो है आविष्कार किया गया था। फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है। टिम बर्नर्स-ली जो कि सर्न प्रयोगशाला के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1989 में जो है इसकी खोज की थी, ठीक है? अब यहाँ से आपसे 2 प्रश्न और बन सकते हैं कि पहला मोबाइल फ़ोन किसने बनाया था? तो 1973 में मार्टिन कूपर ने पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट के जनक कौन है? तो 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है? और पॉल एलन और एक और कोई हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अरे बताइए इतना बड़ा नाम माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक का नाम दिमाग से निकल गया, ठीक है ना? चलिए पॉल एलन तो हमें याद है, बिल गेट्स ठीक है, याद आ गया। तो बिल गेट्स और पॉल एलन ने जो है इसकी स्थापना की थी। हो जाता है कभी-कभी भाई, ठीक है ना? इतना सारा काम आपके लिए करते रहते हैं, पूरा यहाँ से सर्च करना, फिर किसी जैसे कोई अगर सरकारी वेबसाइट से प्रश्न आ गया तो सरकारी वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से फैक्ट उठाना, तो इतना सारा मेहनत आपके लिए हम करते हैं, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है भाई, ठीक है? उन लोगों के कमेंट को आप स्वयं जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? जो लोग कमेंट नीचे आकर के करते हैं, ठीक है? इनमें से कौन-सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है? तो चलिए रचना आपको बता देते हैं, तो देखिए उनकी प्रमुख रचनाएँ कौन-कौन सी हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक है ना? कोई भी रचना आपसे आगे पूछी जा सकती है, तो देखिए परिमल है, परिमल, अर्चना, सांध्य, सांध्य काकली, अपरा, गीतिका, आराधना, दो शरण, राग विराग, गीत गुंज, अणिमा, कुकुरमुत्ता, ये सारी जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएँ हैं, ठीक है? उन्होंने अपने जीवन में काव्य, उपन्यास, निबंध, पुराण तथा अन्य अनुवाद की भी रचना की है। ये रचनाओं के नाम हैं, ज़रूर याद रखिएगा 1 से 2, आज 2 रचनाएँ पूछी गई हैं, ठीक है? तो रचनाएँ डेली पूछी जा रही हैं और ये जो है छायावादी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न है मोबी ऐप किससे संबंधित है? तो मोबाइल जागरूकता को लेकर के एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है मोबी ऐप। कुछ जानकारी आपको देखते हैं देखिए, तो मोबी ऐप या जिसे मोबाइल अनुप्रयोग ऐप कह सकते हैं या मोबाइल ऐप उन कंप्यूटर प्रयोगों को कहते हैं जो स्मार्टफ़ोन, टैबलेट तथा अन्य मोबाइल युक्तियों पर चलने के लिए जो है बनाया जाता है, उसके बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है? मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी किसे कहते हैं? तो उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी कहा जाता है। आगे बढ़िए। उज्जैन प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है, जो 5000 वर्ष पुराना है। यह आदि ब्रह्म पुराण में सबसे अच्छा शहर के रूप में वर्णित है और इसे अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में मोक्षदा और भक्ति मुक्ति कहा जाता है, ठीक है? एक समय था जब यह शहर एक बड़े साम्राज्य की राजधानी रहा करता था। इस शहर का शानदार इतिहास रहा है, ठीक है? अब यहाँ से एक प्रश्न अगला बनेगा कि खजुराहो को जो है पत्थरों पर तराशी गई नगरी कहते हैं। प्रश्न बनेगा कि पत्थरों पर तराशी गई नगरी इनमें से कौन सी है? तो वो आपकी खजुराहो है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, शाही किला कहाँ स्थित है ये पूछा गया है, तो बुरहानपुर में स्थित है शाही किला। ये बुरहानपुर से आज यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, तो एमपी के 2 प्रश्न आज बने हैं, ठीक है? सुबह वाली शिफ्ट में एक भी प्रश्न नहीं थे, इससे पहले वाली शिफ्ट में भी एक भी प्रश्न नहीं थे, यानी कि 2 प्रश्न आए हैं। अब फिर कल का गैप है, ठीक है ना? अब परसों क्या होगा भगवान जाने, ठीक है ना? रोज़ पैटर्न बदल रहा है, ठीक है? तो स एकदम पैटर्न को फ़ॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अप टू डेट जो है जानकारी आपको मिलती रहे, ठीक है? तो शाही किला बुरहानपुर में एक राजसी महल था, जो ताप्ती नदी के पूर्व में स्थित है। ये पूछा जा सकता है कि जो शाही किला है, वो किस नदी के किनारे स्थित है या किस क्षेत्र में स्थित है, किस दिशा में स्थित है? तो ताप्ती नदी के पूर्व में शाही किला बुरहानपुर नामक स्थान पर स्थित है। कुछ अन्य फैक्ट जो लगातार बुरहानपुर से पूछे जा रहे हैं, तो शाही किला का इतिहास बताता है कि यह मूल रूप से फारूकी शासकों किसने बनवाया था? फारूकी शासकों द्वारा बनवाया गया था और शाहजहाँ द्वारा इसे बसाया गया था। उस समय जब ये जो है शाहजहाँ बुरहानपुर के गवर्नर थे। आपको पता ही होगा शाहजहाँ की बेगम का जो है पुरानी कब्र जो है वो बुरहानपुर में ही बनी थी। इसका मतलब शाहजहाँ यहाँ पर गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है? बुरहानपुर का नाम पहले शुरू-शुरू में पूछा गया था 15 मार्च को, ठीक है ना? तो बुरहानपुर का जो नाम है संत बुरहाउद्दीन के नाम पर पड़ा है। असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये सारी जानकारी आपको बुरहानपुर के बारे में याद रखनी है। हमारा काम केवल इतना नहीं कि आपको प्रश्न बता कर के वो निकल जाएँ। हमारा काम है प्रश्न बताएँ, उसकी पूरी जानकारी दें और इससे कौन से प्रश्न और बन सकते हैं, ये भी जानकारी हमारा जो है देना हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है? करंट अफ़ेयर की वीडियो कल आ जाएगी, जिसका भी
आपका फॉरेस्ट का एग्जाम है या फिर एमपीएसआई एमपी पुलिस का एग्जाम है, वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे लेटेस्ट कंटेंट जो आपके पटवारी में पूछा गया है और आगे एग्जाम में पूछा जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम तैयारी करवाने वाले हैं डेली बेस पर, ठीक है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ, रीजनिंग, जीके, सबकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर करवाएंगे, ठीक है। इनमें से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना है? दो रचनाएं पूछी गई थी, तो मैथिली शरण गुप्त की सारी रचनाएं देख लेते हैं। देखिए, तो जयद्रथवध, साकेत, पंचवटी, सैरांध्री, बकसंहार, यशोधरा, द्वापर, नहुस, जय भारत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया, रत्नावली आदि रचनाएं जो हैं वो इनकी रचनाएं हैं, किसकी? मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। पहली रचना कौन सी है? तो पहली रचना है रसचंद्र और सरस्वती। इसकी रचना 1905 में मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा की गई थी। चलिए, साइंस देखिए, माचिस की तीली में कौन सा फास्फोरस पाया जाता है? तो लाल फास्फोरस पाया जाता है माचिस की तीली में, ठीक है ना। देखिए, एक बात बताएं, साइंस ऐसा नहीं आ रहा है कि आप कर नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल वगैरह पूछ देते हैं, तो वही लोग कहते हैं, "अरे भाई, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था।" ठीक है ना? ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं साइंस। चलिए, माचिस की तीली की सतह में लाल फास्फोरस होता है और माचिस की तीली के ऊपर पोटेशियम क्लोराइड जो है वो लगा होता है। सफ़ेद फास्फोरस पूछा जा सकता है, लाल पूछा है तो सफ़ेद फास्फोरस को जो है जल में रखा जाता है, क्योंकि ये अधिक ज्वलनशील होता है और ये अंधेरे में चमकता है। ये आप स्टार मार्क कर लीजिए, आगे आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से प्राथमिक उपभोक्ता हैं? अब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, तीनों के बारे में आपको हम बता देते हैं। तो वे जीव जो पेड़ पौधों या फिर पौधों के हिस्से को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें, खरगोश घास खाता है, टिड्डा जो है पौधों को खाता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। द्वितीयक उपभोक्ता ही बता देते हैं। देखिए, तो द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। तो ऐसे उपभोक्ता, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे शेर, लोमड़ी, मेढक, छिपकली आदि, ठीक है। अब तृतीयक उपभोक्ता की बात करते हैं। इस श्रेणी में भी मांसाहारी जीव आते हैं, जो अन्य मांसाहारी जीवों या फिर द्वितीयक उपभोक्ताओं से भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तीनों आप समझ गए। अगर बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य को प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में रखा जाता है, क्योंकि मनुष्य शाक सब्जी भी खाता है और मांस भी खाता है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज के बारे में बता दें, अगर आप जैसा अभी एग्जाम आ रहा है वैसा अगर आपको टेस्ट लगाना हो, तो चौहान एकेडमी पर जाकर के चौहान एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको पटवारी की मिल जाएगी, उसको डाउनलोड, उसको ज्वाइन कर लेना है। वर्तमान फीस 150 रुपये है 20 टेस्ट की, लेकिन जैसे ही आप अतुल 10 अप्लाई कूपन में अतुल 10 लिखेंगे, ये तुरंत 75 रुपये की हो जाएगी और 20 टेस्ट हैं 75 रुपये में। अभी के पैटर्न पर, जैसे कि आपका हिंदी आ रही है, फिर इंग्लिश आ रही है, फिर एकदम से साइंस आ जा रहा है, फिर एकदम से मैथ आ जा रहा है, तो इसी बेस पर उन्होंने जो है एक टेस्ट सीरीज तैयार की है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये कूपन कोड लगाने के बाद में जो है आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। चलिए, हिंदी की ओर चलते हैं। तो न्यायाधीश का संधि विच्छेद पूछा गया था। पांडुलिपि की वर्तनी पूछी गई थी। वर्तनी से आज 10 प्रश्न आए, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से, ठीक है। और रति जो है वो किसका स्थायी भाव होता है? वर्तनी शुद्धि से 10 प्रश्न हैं। पर्यायवाची के 1 से 2 प्रश्न हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा गया था। एक जो है वो लोकोक्ति भी आपसे पूछी गई थी। कारक, विलोम शब्द 2, उपसर्ग प्रत्यय और कर्मवाची कर्तवाची से प्रश्न आज पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो साइलॉग के सुबह 4 थे, इस टाइम 2 प्रश्न साइलॉग के हैं, 2 प्रश्न पजल से हैं। पजल सिंपल आ रही है, बड़ी पजल नहीं है। सिटिंग जो है वो लाइनर वाली, लाइनिंग में बिठा करके यहाँ पर पूछा गया था। कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न थे और कोडिंग के 5 से 6 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के थे, ठीक है। बाकी डाइस के जो है मतलब कि 3 के सामने कौन सा आएगा, ऐसा करके जो है कुछ पूछा गया था डाइस का। तो डाइस का भी 1 प्रश्न था 3 वाला, ठीक है। नंबर सीरीज के 4 प्रश्न और ब्लड रिलेशन के 1 से 2 प्रश्न जो है ब्लड रिलेशन के देखने को मिले हैं और नेक्स्ट इमेज वाली भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं रीजनिंग में। चलिए, आगे बढ़ते हैं, मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में CISI कितने दिन में कितना गुना हो जाएगा, इस पर जो है सुबह भी प्रश्न आया था और इस शिफ्ट में भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। और CISI के डिफरेंस वाले प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। 2 साल का, सुबह जो है 3 साल का डिफरेंस पूछा था और वही मूलधन पूछा था। इस बार जो है 2 साल का डिफरेंस देकर के रेट पूछ लिया है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आपको लगा करके जाने हैं। प्रॉफिट लॉस से सुबह भी 6-7 से प्रश्न आए थे, इस बार भी 6-7 प्रश्न प्रॉफिट लॉस से आए हैं। नए जो प्रश्न जुड़े हैं वो चोर पुलिस वाले प्रश्न जुड़े हैं। 2 से 3 प्रश्न चोर पुलिस वाले आ रहे हैं। चोर मतलब चोर पहले भाग जाता है, पुलिस उसका पीछा करती है, फिर कितनी देर में जो पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ की। तो 1 से 2 प्रश्न एलसीएम एचसीएफ के। डीआई जो है बार ग्राफ वाली हर शिफ्ट में पूछी जा रही है, यहाँ पर भी पूछी गई है। सीरीज के भी 1 से 2 प्रश्न जो है सीरीज के भी देखने को मिले हैं। वृत्त और आयत से 1-1 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। परसेंटेज के 4 से 5 प्रश्न, नंबर सिस्टम के 3 प्रश्न, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पाई चार्ट के 3 प्रश्न, डिस्काउंट के 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर से नेटवर्किंग लेयर से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। जावा फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। मेमोरी से 2 प्रश्न हैं। एमएस एक्सेल से 2 से 3 प्रश्न हैं। एमएस वर्ड से भी 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अब क्या है, कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक प्रश्न आईपी एड्रेस से भी था, HTML से भी प्रश्न देखने को मिला है और आउटपुट इनपुट यूनिट से भी देखने को मिला। देखिए, परेशान मत होइए,
अगर इसमें जो है 30 प्रश्न अगर मान लीजिए आ रहे हैं तो 10 ही प्रश्न कठिन हैं, बाकी 20 प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? अब जो कठिन प्रश्न होते हैं ना, लोगों को वही कंप्यूटर में वही प्रश्न याद रहते हैं, भाई ये जावास्क्रिप्ट पूछ लिया था, भाई ये कोडिंग पूछ लिया था। 2 से 3 कोडिंग आज इस शिफ्ट में भी आई है। मैं कोशिश करूँगा कि कोडिंग की एक वीडियो बना दूँ 5 मिनट की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोडिंग वाले प्रश्न कैसे आ रहे हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है। बाकी आपको बता दें, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमने जीके जीएस की वीडियो 15 मार्च से लेकर के अब तक की वीडियो हमने एक साथ कंपाइल करके अपलोड कर दी है। हर शिफ्ट में वहाँ से 6 से 7 प्रश्न आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम देने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना। इसी वीडियो के अंत में इसी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ऐसे जो है स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी। एक तरफ जीके जीएस की वीडियो और एक तरफ जो है पॉलिटी की वीडियो जो आज सुबह हमने अपलोड की है, ठीक है? तो दोनों में से किसी पर भी क्लिक करके आप देख लीजिएगा। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के 3 प्रश्न आए हैं। इकोनॉमिक्स वाली वीडियो सुबह अपलोड की थी, माफ़ कीजिएगा। तो 3 प्रश्न आज इकोनॉमिक्स के जो है वो देखने को मिले हैं, ठीक है? जो हमने सुबह अपलोड की थी उससे रिलेटेड। अकाउंटिंग के 2 से 3 प्रश्न अकाउंटिंग के थे, विपणन के 2 प्रश्न, नियोजन के 3 प्रश्न और केस स्टडी यानी कि लॉजिकल वाले प्रश्न फिर से आने लगे हैं। अभी तक 2-3 आ रहे थे, इस बार 5 से 6 प्रश्न जो है लॉजिकल वाले आए हैं। निर्देशन से प्रश्न था और वित्तीय प्रबंधन से भी प्रश्न देखने को मिल रहा है। इंग्लिश की बात करते हैं तो वही पीक्यूआरएस 6 से 7 पीक्यूआरएस आए हुए हैं। पीक्यूआरएस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। दोनों तरह की पीक्यूआरएस हमने करा दी है। कनेक्ट करके कैसे हम पेयर बना करके आंसर निकाल सकते हैं और फर्स्ट और लास्ट देख करके कैसे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? अगर वो पूरा देख लेते हैं तो आप तो आराम से जो है पीक्यूआरएस को सॉल्व कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव के 4 से 5 प्रश्न हैं। एक्टिव पैसिव की वीडियो भी हमने बना दी है, 2 वीडियो बनाई है। एक टेंस पर आधारित एक्टिव पैसिव और एक जो स्पेशल एक्टिव पैसिव होता है जिसमें कि आज्ञा दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, प्लीज़ वाले, लेट वाले, इनकी अलग से वीडियो बना दी है। दोनों वीडियो जाकर के देख सकते हैं। जो भी चीज़ें नई-नई ऐड हो रही हैं, नई-नई चीज़ें जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका वीडियो हम तुरंत लेकर के आ जाते हैं सुबह 9 बजे, ठीक है? और कल इसी जो है स्तर में हम लेकर के आएँगे करंट अफेयर, जो करंट अफेयर की स्तर जो है बढ़ रहा है, करंट अफेयर के प्रश्न ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है? चलिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 हैं, एंटोसिनो 3 हैं, इडियम्स का 1 है और फिलर्स के भी 2 से 3 प्रश्न जो है खाली स्थान भरने वाले आ रहे हैं। स्पेलिंग चेक के भी 1-2 प्रश्न आ रहे हैं और इस शिफ्ट में नाउन का भी 1 प्रश्न देखने को मिला है। चलिए, ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 70 प्लस आपका फिर से मैथ 70 प्लस आया हुआ है। मैथ और रीजनिंग मिलाकर के 70 प्लस प्रश्न देखने को मिले हैं, जिसमें मैथ के प्रश्न ज़्यादा हैं, रीजनिंग कम है, ठीक है? जीके साइंस के 42 प्रश्न आए हुए हैं, कंप्यूटर के 30 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ऐसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन मेरा अनुमान है कि 25 से 27 प्रश्न जो है वो कंप्यूटर के आ रहे हैं। मैथ के 18 प्रश्न हैं, इंग्लिश के पूरे 25 और हिंदी के पूरे 25 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? आज के कट ऑफ की बात करें तो वही कट ऑफ रहेगा, अब जो कट ऑफ थोड़ा-सा डाउन हो जाएगा, ठीक है ना? अभी तक हम 135 बता रहे थे, लेकिन पेपर का लेवल अप हो गया तो 132 से 135, 140 तक में जो होगा, वो अपने आप को सेफ ज़ोन में समझ सकता है नॉर्मलाइज़ेशन के बाद, ठीक है? बाकी टेस्ट के बारे में हमने आपको बता दिया, चौहान अकेडमी टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लीजिए, अतुल 10 कूपन कोड लगा दीजिए, चाहे कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं या फिर टेस्ट देखना चाहते हैं, वहाँ पर आप लगा देंगे तो 50% ऑफ मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम की बात करते हैं तो सक्सेस जंक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहाँ पर आपको इन सारी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, जितनी भी हमने वीडियो बनाई उन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ में उसके अंदर एक और चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, सर्च करने पर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो उसी के अंदर भी दिखाया गया है, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर हम वो किताबें डालते रहते हैं, पूरी की पूरी किताबें, जहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो प्रबंधन की पूरी किताब हो, चाहे वो एसएससी के जो है बहुत सारी एसएससी की इंग्लिश की किताब हो, पूरी की पूरी किताब ही हमने वहाँ पर डाल दी है। वो किताब आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? बाकी कल सुबह मिलते हैं एक नई वीडियो में, जहाँ पर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण जो नियुक्तियाँ हैं, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो पूछे जा रहे हैं, जो देश के राष्ट्रपति नए-नए बने हैं, उन सब के बारे में कल हम वीडियो लेकर के आएँगे सुबह 9 बजे। और हो सकता है कल की छुट्टी हो, कल की छुट्टी होने की दशा में सुबह 9 बजे एक वीडियो आएगी, एक वीडियो दोपहर में लेकर के आएँगे, जहाँ पर हम जो है इकोनॉमिक्स का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक एमएनपी, जीडीपी, इन सबको कल हम कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न सामान्य प्रबंधन में पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।